हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कम्प्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की डेट है 1 नवंबर और समय हो रहा सुबह के लगभग 9:30 बज रहे हैं। आज है सैटरडे का दिन, वीकेंड का दिन है। तो आज आपके लिए हम लेके आए हैं गोल्ड की मार्केट के ऊपर एनालिसिस, जो कि रहने वाला है वीकली मार्केट एनालिसिस के रूप में। लेकिन ये एनालिसिस और वीक के अपेक्षा में थोड़ा स्पेशल रहने वाला है। उसका रीज़न क्या है कि कल के दिन में हमारा जो क्लोजिंग आया है, मंथली चार्ट पे भी क्लोजिंग आया है और वीकली चार्ट पे भी एक साथ क्लोजिंग आया हुआ है। तो बहुत ही स्पेशल आज का वीडियो हो सकता है। तो मैं सभी व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा, पूरा कंप्लीट वीडियो देख के जाइएगा। छुट्टी का दिन है तो अगर आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो कंप्लीट नॉलेज आपके पास पहुँचेगी, जो चीज़ें भी हम आपको बताना चाह रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है डेली मॉर्निंग में हम आपके लिए गोल्ड के ऊपर एनालिसिस लेके आते हैं, डेली मार्केट्स की। उन एनालिसिस के माध्यम से आप बाज़ार को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और स्पेशली जो लोग चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं उनके लिए वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रह रही हैं। और जो भी दोस्त हमारे चार्ट्स अभी कम समझते हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा उनको बोलना है कि अगर आप रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोस को अगर फॉलो करते हैं तो आने वाले समय में आप भी चार्ट पे में अपनी रुचि बना पाएंगे और चार्ट्स के माध्यम से बाज़ार को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और जो भी आपके अनुभव रहेंगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता के जाएगा। और अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है तो आप अपने मित्रों के साथ भी हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। तो अभी ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे हम चल रहे हैं आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले हम कल के दिन की बात कर लेते हैं। कल के दिन मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। कल मैंने आपको क्लियरली बहुत जोर लगा के एक लेवल बताया था, 3970 3970 3970। आपने इस लेवल का पोटेंशियल देखा होगा कितना ब्यूटीफुल तरीके से। कल अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे आपको ले जाऊं तो आप 3970 एग्जैक्ट कल शाम में आया, ठीक है। और परसों यहां से ब्रेकआउट करके गया था। मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ बोला था ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया है 4000। अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं, ये वाला एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया था। ऊपर की तरफ 4030 से लेकर 4050 का रेजिस्टेंस एरिया और नीचे की तरफ 3950 से 3970 का सपोर्ट एरिया। ब्यूटी देखिए एनालिसिस का, एग्जैक्टली बाजार लगभग कल 3:30 बजे बाजार ने हाई लगाया 4036 का। क्या हाई लगाया? 4036 का। एग्जैक्टली हमारे डिमांड एरिया, सप्लाई एरिया में बाजार गया, वहां से बाजार ने रिजेक्शन लिया और बाजार कहां आया? एग्जैक्टली लगभग 3970 के पास में। अब आप इस मैच कीजिए कितने पॉइंट की ये एरिया है। इंट्राडे जो भी प्लेयर्स मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, उनके लिए ये कितना बड़ा मूवमेंट है। और आउटलुक भले ही हमने बताया था कि ये आउटलुक इस तरीके से होने वाला, लेकिन एक क्लियर वे में हमने बताया था कि इस तरीके से मार्केट में मूवमेंट आ सकती है। अगर आप हमारी बातों को समझ पाते हैं, एनालिसिस को समझ पाते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा, ठीक है। तो अभी हम चलने वाले हैं आज के दिन में, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है ये हमारा वीकली एनालिसिस का सेशन है, जिसमें हम बात करते हैं आपसे वीकली क्लोजिंग से रिलेटेड। तो मैंने एक चीज आपको बोली थी, हम वेट करेंगे 4000 के लेवल्स पे। मार्केट इसके ऊपर नीचे, ऊपर क्लोज करता है कि नीचे क्लोज करता है। और मैंने बहुत सिग्निफिकेंटली बोला था, मे भी हो सकता है शाम के सेशन में बोला हो, लेकिन बोला मैंने जरूर था, सुबह में भी बोला हो सकता है कि 4000 के लेवल के आसपास ही बाजार क्लोज करने की कोशिश करेगा और बायर्स और सेलर्स दोनों को ही यहां पर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, ठीक है।
अभी बाजार की एग्जैक्ट क्लोजिंग आप देखिए 4002 पे क्लोजिंग आई है और पूरे वीक में हमने 4000 के लेवल की आपसे बात किया है। तो क्या इस क्लोजिंग का सिग्निफिकेंस है उसको हम समझते हैं। ठीक है, उसको समझने के लिए हम अपने पुरानी स्टडी पर चलते हैं। एक मैंने स्टडी आपके सामने लास्ट 2-3 वीक से मैं आपको शेयर करता हुआ आ रहा हूं। ठीक है, तो ये वो स्टडी है। इस स्टडी के माध्यम से आप देखिए इस जब जब भी बाजार ने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, मैक्सिमम गेन मार्केट का अभी तक का ये आप देखोगे। पहली बार जब ब्रेकआउट आया फरवरी 2024 में आया था, उसमें 22% का गेन बाजार ने दिया था। उसके बाद जो अगला वाला जो ब्रेकआउट आया था जनवरी 2024 में आया था, वहां पर बाजार ने 20% की गेन दिखाई। और उसके बाद जो अगला जो ब्रेकआउट आया जनवरी 2025 में ब्रेकआउट आया था, उसमें मार्केट ने 35% की गेन दिखाई थी। उसके बाद जो लास्ट अभी हम जो जिस बुल रन में चल रहे हैं उस रन का जो ब्रेकआउट आया था ये आया था अगस्त 2025 में, और अभी तक हमको 32% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिल चुकी है। ठीक है, और ये स्टडी बहुत ही प्रिसाइज्ड स्टडी है, रियल टाइम डेटा पे बेस्ड है। तो अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, रेगुलर इंटरवल पे मैं दिखा रहा हूं, और अभी बाजार ने जो हाई बनाया है ये हाई बना हुआ है, ये हाई हमारे पास में है, ये हाई है 4381, और अभी तक जो बढ़त आ चुकी है 32% की यहां पर बढ़त आ चुकी है। तो ये जो क्लोजिंग आया हुआ है, ठीक है, अब हम इस क्लोजिंग पर चल रहे हैं। ये जो वीकली पे, पहले एक बार मंथली चार्ट को हम रिव्यू कर लेते हैं। मंथली चार्ट को देखते हैं अक्टूबर 2025। ये किसी को ध्यान है सितंबर महीने की जब कैंडल हमारी क्लोज होने जा रही थी, मेरे ख्याल से जो सितंबर महीने का जो आखिरी हमारा वीकली क्लोज आया था, ठीक है, तो उस वीक में मैंने आपको बोला था कि जो अक्टूबर का महीना है बहुत क्रिटिकल होने वाला है, ये हाई उसके बाद ही लगा है। किसी को ध्यान है ये बात है? अगर ये बात किसी को ध्यान है तो कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये बाजार ने हाई लगा। क्यों मैंने बोला था कि अक्टूबर 2025 का हाई सिग्निफिकेंट हो सकता है, उसके पीछे का रीजन मैंने उस वीडियो में जरूर बताया है, एक बार आप जाके जरूर देखिए। चलिए यहां पर भी हम बता देते क्योंकि बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि ये जो रैली है ना, ये जो बाजार में रैली आई है गोल्ड की मार्केट में, ये रैली कितने परसेंट की रैली है? ये रैली है 170% की रैली, 171% की रैली है। ठीक है, यहां पर लिखा भी हुआ है, देखो $2764 की रैली है। और ये रैली शुरू कब से हुई है? अक्टूबर 2022 से रैली शुरू हुई है, और अक्टूबर 2025 में अभी हम खड़े हैं। ठीक है, और ये बात मैंने सितंबर के महीने में बोली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तो आपको हो सकता है 10-20 लोग और बोलने वाले शुरू हो जाएंगे। आप सितंबर महीने की आखिरी वीक का वीडियो देखिए, वहां पर आपको ये चीज बताई गई थी कि अक्टूबर का महीने का टॉप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और उसका वैल्यू आप देख सकते हो, बाजार अपने टॉप भाव से बाजार में कितनी गिरावट आई है। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश करें, देखो वीडियो हमारा लंबा होगा, ठीक है, छुट्टी का दिन है, अगर जो कोशिश करेगा सीखने के लिए उसको लर्निंग मिलेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे इस टॉप से अगर हम मिलाएं डाउन तक लगभग 11% की गिरावट अक्टूबर के महीने में अभी तक यहां पर हमको देखने के लिए मिल चुकी है। कितने परसेंट की गिरावट आ चुकी है? 11% की। तो क्या सिग्निफिकेंस था हमारा अक्टूबर के महीने का हाई का, वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम यहां पर बात करने के लिए आए हैं कि ये मंथली पे जो क्लोजिंग आया है ये बुल्स फेवरेबल क्लोजिंग है या बियर फेवरेबल क्लोजिंग है। ठीक है, तो मंथली चार्ट के हिसाब से ये क्लियरली एक टॉप आउट का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो वाली क्लोजिंग है। ठीक है, जो बियर्स को आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है ये मंथली कैंडल को देखते हुए। क्योंकि अभी अगला कैंडल कब क्लोज होगा? अगला कैंडल क्लोज होगा नवंबर के महीने का, जो कितने तारीख को क्लोज होगा, अगर मैं कैलेंडर पे आपको ले चलूं तो नवंबर के महीने में जो 28 नवंबर का जो डे होगा ना, उस दिन जो क्लोजिंग आएगा उस दिन क्लोज होगा। अभी इस कैंडल के बिहेवियर को अगर हम देखें मंथली चार्ट पे, ये निगेटिव क्लोजिंग है, इसको पॉजिटिव क्लोजिंग समझने की बिल्कुल भी आप वो नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कोशिश नहीं करना है। अभी हम आएंगे वीकली चार्ट पे भी आएंगे, वहां पर किस तरीके का वीकली चार्ट पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। अभी बहुत सारे लोगों के मन में दुविधाएं भी चल रही होंगी, लेकिन आप वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आपको एक कंक्लूडेड व्यू मिलेगा, जिससे कि आपको बाजार को सीखने में भी मदद मिलने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया, क्लियर हमने बता दिया कि ये बियर डोमिनेटेड कैंडल है। इसका रीजन बहुत सिंपल है। कभी भी आप किसी कैंडल स्टिक को देखते हो, देखो मैंने आपको सिखाने का भी कोशिश किया था, बहुत सारे लोगों को अभी फ्री लर्निंग के रिसोर्सेज चाहिए। हमारे पास दूसरा चैनल है, वहां पर मैंने आपको कैंडल स्टिक एनालिसिस सिखाने की कोशिश किया। ठीक है, 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी डाले, आप लोग वहां रिस्पॉन्सेज ही नहीं दे रहे हो, लेकिन उन वीडियोस के माध्यम से आप इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इवन जो कंटेंट वहां पर दिया उसी से आप समझ सकते हो इसको।
ठीक है, आप लोग वहां रिस्पॉन्सेज दिखाएंगे, वहां पर रेगुलर इंटरवल पे वीडियोस देंगे। अगर आप रिस्पॉन्सेज नहीं दिखाओगे तो यार हम ऐसे कितने दिन तक वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, अगर जो लोग चाहते हैं फ्री में लर्निंग करना, ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे दूसरे चैनल का, वहां पर हम फ्री लर्निंग वीडियोज आपके लिए अपलोड करते हैं, जिसके माध्यम से आप चार्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हो। उन वीडियोज को आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। तो ये अब इस कैंडल की टोटल आप देखो, बाइबर क्या बोलते हैं उसको, बायोग्राफी को देखो, ठीक है, या इसका पूरा इसकी कुंडली देखो। आप केवल इस कैंडल पर ध्यान दीजिए। ये कैंडल का ओपन कहां पे हुआ है? ये कैंडल का ओपन हुआ है यहां पे, कौन सा लेवल है? ये कैंडल की आप ओपनिंग पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोगों को बोर लग रहा होगा। देखो, ये चैनल सीखने वाले लोगों का चैनल है। अगर आप सीखने वाले हैं तभी आपको ये हेल्प करने वाला है। ये कैंडल का ओपन हुआ है 3859 पे, यानी कि 3859 पे हमारी अक्टूबर के महीने की कैंडल ओपन हुई है, 3859 पे। ठीक है, और कैंडल ने हाई क्या लगाया? आपको पता है हाई क्या लगाया? हाई तो लगाया आपका 8381 के आसपास, 4381 के आसपास हाई लगाया। और इसकी क्लोज क्या आई है? लगभग 4000। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक ऊपर से रिजेक्शन वाली कैंडल है, काइंड ऑफ शूटिंग स्टार है। ठीक है, बॉडी इसकी इतनी छोटी है, वीक कितनी बड़ी है, इसीलिए ये कैंडल निगेटिव क्लोजिंग है। इसमें मैंने कुछ भी यहां पर रॉकेट साइंस नहीं उड़ाया। ठीक है, मैंने केवल ये कैंडल के बिहेवियर को देख के बताया आपको कि ये जो कैंडल हमारी क्लोजिंग हुई है मंथली वाली, ये एक बियर डोमिनेटेड कैंडल है, जिस कैंडल में इस महीने में मंदी करने वालों ने बाजार पे कंट्रोल किया है। बस इतना सा इसका मतलब है। ठीक है, मेरा विश्वास है आपको समझ में आया है। अब हम चल रहे हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे कैसा क्लोजिंग आया है? वीकली चार्ट पे मार्केट अभी भी वीक नहीं है। अच्छे से नोट करके रखेंगे, वीकली चार्ट पे मार्केट अभी भी वीक नहीं है। क्यों वीक नहीं है? इस बाजार को आप समझिए, ये कैंडल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। लास्ट ग्रीन कैंडल कौन सी है? ये वाली लास्ट ग्रीन कैंडल है। ठीक है, क्या इसकी लो के नीचे बाजार ने क्लोज किया? गया रनिंग में, क्लोज नहीं आया। ठीक है, तो ये जो लेवल है, इसके नीचे बाजार ने यहां पर क्लोजिंग नहीं दिया है। तो दैट मीन्स ये वीकली चार्ट पे मार्केट अभी वीक नहीं है। इस चीज को आपने बहुत क्लियरिटी के साथ समझना है। ये लेवल कौन सा है? इस लेवल पे ध्यान दीजिए, 3980। तो नेक्स्ट वीक का जो सपोर्ट एरिया होने वाला है, नोट कर लीजिए सारे लोग, नेक्स्ट वीक का सपोर्ट एरिया होने वाला है 3980। राइट, नेक्स्ट वीक का सपोर्ट एरिया 3980। और एक छोटा सपोर्ट एरिया हम और कर देते हैं यहां पर, थोड़ा इसको रेंज के रूप में रख लेते हैं, 3950। ठीक है, 3950, 3980। $30 को मैं देखना चाहूंगा कि ये मंडे में कैसा काम करता है। अगर मंडे में खुलते ही बाजार इसके नीचे आता है, फिर ये बाजार में प्रॉब्लम है। आपको पता है गोल्ड का मार्केट का एक टेंडेंसी होता है, बार बार मैं आपसे बात करता हूं, जो भी उसको करना है मंडे ट्यूसडे में क्लियर कर लेता है। अगर आप बाजार को सही से समझते हैं, आप पूरे वीक की डायरेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, अगर आप मंडे ट्यूसडे की मार्केट को सही से समझ लेते हो। ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे में अगर ये बाजार अगर इसको होल्ड कर लेता है, ठीक है, और बाजार इसके ऊपर रहने की कोशिश करता है इस एरिया के, ठीक है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और अल्टीमेट सपोर्ट एरिया देखो, ये रहेगा ही रहेगा, जो ये अल्टीमेट सपोर्ट एरिया 3886 का है, इसमें यहां पर कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, और ये एरिया अगर होल्ड करता है बाजार 3950, 3980, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बाजार फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ऊपर कहां तक जाएगा उस पर भी हम बात करेंगे। और ये अगर एरिया होल्ड नहीं करता तो फिर चांसेस हो जाएंगे कि मार्केट ये लोस को लेने के लिए बाजार नीचे के लिए आने की कोशिश कर सकता है। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या है? वीकली चार्ट पे अभी मार्केट खराब नहीं है एज पर बुल्स माइंड। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को मन में कंफ्यूज हो गए होंगे, पहले मंथली चार्ट पे बोल रहे हैं मंथली क्लोजिंग तो क्या बोलते हैं वीक है, और वीकली पे बोल रहे हैं वीकली चार्ट पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यही तो सीखना है भैया, इतना स्ट्रेट लाइन में थोड़ी चीजें होती हैं। यही पर तो आपका रोल आता है ना। इसको बाजार को आप कैसे समझते हो? क्योंकि मंथली अलग चार्ट है, मंथली चार्ट पे एक महीने की एक कैंडल बन रही है, वीकली चार्ट पे अगर देखोगे एक महीने में 4 कैंडल बन रही है। अभी इस वीक का जो कैंडल बना है ये बियर डोमिनेटेड नहीं है, ये बुल्स डोमिनेटेड है। थोड़ा मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे हम बोल रहे हैं। सेम चीज देखिए, ये बाजार यहां पर ओपन हुआ है, पिछले वीक का बाजार यहां पर ओपन हुआ है,
उसके बाद इतना लो बनाने के बाद इतना ऊपर बाजार ने क्लोज कर दिया, नीचे से बहुत तगड़े बाहर आए ना, तो इसी वजह से ये बाजार, ये जो वीकली कैंडल जो क्लोज हुआ है ये बियर डोमिनेटेड नहीं है, ये बुल्स डोमिनेटेड कैंडल है। तो सपोर्ट मैंने बता दिया आपको 3950 3980, और फाइनल जो मेन लेवल है 3886 डेफिनेटली पिछले वीक का लो आपका सपोर्ट रहेगा। अब ऊपर की तरफ हम बात करते हैं कहां पर हमारे पास रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो नेक्स्ट वीक के लिए रेजिस्टेंसेस के लिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपके लिए चल रहा हूं, जो चार्ट मैं डेली मॉर्निंग में आपको शेयर करता हूं। मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस एनालिसिस के माध्यम से बाजार को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। जो भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, केवल हमारी वीडियोस को यहां देख रहे हैं कि कैलाश जी क्या बोल रहे हैं, क्या न्यूज दे रहे हैं, भैया उनके समझ में नहीं आने वाला है कुछ भी। जो प्रैक्टिस कर रहा है हमारी चीजों को साथ के साथ चार्ट पे लगा के टेस्ट कर रहा है, नोट्स बना रहा है वीडियोस के माध्यम से, वही इन बातों को समझ पाने वाला है। ठीक है, तो क्लियर सपोर्ट हमने यहाँ पर बता दिया 3950 3970, ये इंट्राडे छोटा वाला सपोर्ट है। तो अभी आप सपोर्ट वही पकड़िए। हम रेजिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं तो यहीं पर लिख लेते हैं, चलो इससे आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे भी हम मॉर्निंग में इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं नेक्स्ट वीक के रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो पहला जो रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है, ये होने वाला है आपका 4050। ठीक है, ये पहला रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है, इसको ध्यान देंगे। और जो दूसरा रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है, ये होने वाला है 4150। तो यही मुझे रेंज लगता है नेक्स्ट वीक के लिए पूरा प्लेग्राउंड। ठीक है, छोटा रेंज अगर बात करें तो 4050 से लेकर 3950 तक ये एरिया, और बड़े रेंज की बात करें 3886 से लेकर 4150। अब वॉच कीजिए मार्केट इन लेवल्स पे कैसे काम करती हैं। अगर आप लगन वाले होंगे, सीखने वाले होंगे, तो डेफिनेटली आप समझ पाएंगे कि कितना महत्व है इन लेवल्स का, कितना महत्व है इन ज्योमेट्री के लेवल्स का आपके रियल टाइम चार्ट एनालिसिस में। और अगर आप नेक्स्ट 4-5 महीने या पहले से कर रहे हैं, अगले 4-5 महीने में आप देखोगे रेगुलर अगर हमारी वीडियोस को देखते हो कि आपकी स्टडीज में कितनी इंप्रूवमेंट आ गई। क्योंकि जो रियल टाइम चार्ट्स पे मैं आपको चीजें शेयर कर रहा हूं, और कोई कर रहा है तो बताइए। लोगों के चार्ट्स आप देखोगे, आज बता देंगे ऊपर को जा रहा है, कल बोल देंगे नीचे को जा रहा है, अपने भी कंफ्यूज और आपको भी कंफ्यूज। मैं जो स्ट्रेट वर्डिंग करता हूं, जो चीजें आपको बताता हूं, वही चीजें मैं फॉलो करता हूं। गलत हो जाओगे सही, कोई दिक्कत नहीं, हम कोई भगवान थोड़ी ना है। ठीक है, इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन गलत हुए हैं तो कहां पर कैसे गलत है उसको भी तो एग्जामिन करना जरूरी है। सही हो रहे हैं तो सही तो है ही। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। अगर आपको पसंद आया है तो अच्छा सा कमेंट करेंगे वीडियो के ऊपर। ठीक है, सारे लोग लाइक करेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इस तरीके की वीडियोस लाने के लिए, और जो कि आपकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।